द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज भारतीय लेखक किरण देसाई का दूसरा उपन्यास है। किरण देसाई का जन्म 3 सितंबर 1971 नई दिल्ली, भारत में हुआ। भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका जिनका दूसरा उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज, जिसने फिक्शन के लिए 2006 में मैन बुकर पुरस्कार जीता। किरण देसाई 15 साल की उम्र तक भारत में रही, जिसके बाद उनका परिवार इंग्लैंड और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया। उन्होंने 1993 में बेनिंगटन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में 2 MFA प्राप्त किए, एक हॉलिंस विश्वविद्यालय से और दूसरा कोलंबिया विश्वविद्यालय से। अपने दूसरे उपन्यास पर काम करते हुए देसाई ने एक ऐसा जीवन व्यतीत किया जो उन्हें न्यूयॉर्क से मैक्सिको और भारत ले गया। 7 साल से अधिक काम करने के बाद उन्होंने प्रकाशित किया द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस या नुकसान की विरासत। नुकसान की विरासत को आलोचकों द्वारा वैश्वीकरण, आतंकवाद और अप्रवास के एक गहन समृद्ध वर्णनात्मक विश्लेषण के रूप में स्वागत किया गया था। जब उन्हें 2007 में उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार मिला तो देसाई पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला लेखिका बन गई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में ऐसे पात्र हैं जो या तो अपनी संस्कृतियों के अलावा अन्य संस्कृतियों के साथ पहचान करते हैं या विदेश में रहते हुए सांस्कृतिक मतभेदों का सामना करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा और प्रवास जैसे विषयों का उपयोग करते हुए किरण प्रदर्शित करती हैं कि एक व्यक्ति एक प्रवासी के रूप में या अपने देश के भीतर विस्थापित कैसे महसूस कर सकता है। हालांकि लेखक यह भी बताती हैं कि कैसे संस्कृति और घर की अवधारणा भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकती हैं। 1980 के दशक के मध्य में भारत में स्थापित उपन्यास के केंद्र में एक कैम्ब्रिज शिक्षित भारतीय न्यायाधीश है जो अपनी पोती के साथ हिमालय के पास कालिम्पोंग में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद रह रहा है, जब तक कि नेपाली विद्रोही द्वारा उनके जीवन को बाधित नहीं किया जाता है। उपन्यास जज के रसोइये के बेटे की कहानी को भी जोड़ता है, क्योंकि वह संयुक्त राज्य में एक अवैध अप्रवासी के रूप में जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। वे सभी अपने टकराने वाले हितों का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उपन्यास अंग्रेजी जीवन शैली को स्वीकार करने या पारंपरिक भारतीय जीवन शैली के पक्ष में होने के बीच के संघर्ष पर केंद्रित है। उपन्यास इस बात की भी पड़ताल करता है कि व्यक्तियों ने पारंपरिक अंग्रेजी तरीकों का पालन करने के लिए एक जीवन बनाने का प्रयास किया और शुरू में आदर्शवाद से भरे हुए थे, लेकिन यह उनके जीवन पर भार डालता है। इसके अलावा देसाई 2 अलग अलग संस्कृतियों के विचार का परिचय देती हैं जो कभी भी पूरी तरह से आपस में जुड़ने में सक्षम नहीं होते, और यह तथ्य कि कोई भी वास्तव में दूसरी संस्कृति से संबंधित नहीं हो सकता। भारत की जाति व्यवस्था और अंग्रेजी उपनिवेशवाद के प्रभाव उपन्यास के सभी संघर्षों के केंद्र में है। यह समुदाय में अदृश्य लेकिन अहिंसक दरार पैदा करता है। पहचान की विडंबना उपन्यास उन पात्रों से संबंधित है जिसके पास पहचान संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस है। न्यायाधीश और साई भारतीय हैं और फिर भी वे अपनी संस्कृति का बहुत तिरस्कार करते हैं, इसे अंग्रेजी संस्कृति से पूरी तरह से नीच मानते हैं। इस वजह से वे भारतीय भोजन, भाषा, रीति रिवाजों को मना करते हैं। अलगाव की विडंबना उपन्यास के पात्र गहरे अलगाव में रहते हैं, लेकिन यह अत्यधिक विडंबनापूर्ण परिस्थितियों में होता है। भारतीय संस्कृति के प्रति जज और साई की तीव्र घृणा उन्हें अपने समुदाय के बाकी हिस्सों से अलग कर देती है, क्योंकि शहरवासी खुद को हर किसी से श्रेष्ठ मानने के लिए उन्हें दिखावा और मूर्ख दोनों पाते हैं। यह गुमराह करने वाला विश्वास इन दोनों पात्रों को अपने व्यस्त समुदाय के केंद्र में व्यवहारिक रूप से स्थित होने के बावजूद बाकी समुदाय से खुद को अलग करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर बीजू उत्तरी अमेरिका के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से स्थित है। इसके बावजूद हालांकि यह व्यवहारिक रूप से बिना किसी मित्र के साथ एक अकेला जीवन जीता है, यहाँ तक कि काम पर उसके सहयोगी जो अवैध अप्रवासी हैं उनके साथ काम करने पर उपकरणों की तुलना में थोड़ा बेहतर व्यवहार करते हैं। दूर के ढोल सुहावने की विडंबना
जज और बीजू दोनों यह मानते हुए विदेश में अपनी किस्मत तलाशने की ख्वाहिश रखते हैं कि दूसरी तरफ घास हरी है। उनकी धारणाएं भव्य तरीके से धाराशायी हो जाती हैं। लेकिन जब उन दोनों को विदेश में रहने और काम करने का अवसर मिलता है, जिमुभाई न्यायाधीश को सबसे कठोर भेदभाव प्राप्त होता है। जब वे इंग्लैंड में पढ़ते हैं और चोट के अपमान को जोड़ने के लिए उन्हें उस दौड़ से व्यवहारिक रूप से दैनिक आधार पर प्राप्त होता है, जिसे उन्होंने उनकी कथित सभ्यता और चरित्र के बड़प्पन के लिए सबसे अधिक सम्मानित किया। इसी तरह बीजू के साथ पशुओं से थोड़ा बेहतर व्यवहार किया जाता है, सबसे गंदा या खतरनाक काम दिया जाता है और कानूनी कर्मचारियों को जो कुछ मिलता है उसका मामूली भुगतान किया जाता है। दो प्रेमी साईं और ज्ञान पाते हैं कि एक दूसरे के प्रति उनकी स्पष्ट आकर्षण और जुनून के बावजूद उनका प्यार कायम नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ अटूट वास्तविकताएं हैं जो उन्हें अलग रखती हैं। उनका प्रेम ना तो सामाजिक आर्थिक विभाजन को पाट सकता है और ना ही सांस्कृतिक मतभेदों द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार कर सकता है। पूरी किताब में राजनीतिक स्थिति बिगड़ती जाती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अनोखे तरीके से इससे निपटता है। वे सभी इस बात के लिए अपराध बोध से ग्रस्त हैं कि उन्होंने अब तक अपना जीवन कैसे जिया है और वे अपने अस्तित्व को बदलने की इच्छा रखते हैं। द गार्जियन ने पुस्तक की समीक्षा की और कहा कि यह एक उत्साहपूर्वक लिखा गया उपन्यास है जो बोलचाल और अधिक साहित्यिक शैलियों को मिलाता है।